हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान एंड मैसूर के बारे में। आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक में जो कुछ टीपू सुल्तान के बारे में दिया है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। टीपू सुल्तान में मैसूर के बारे में, टीपू सुल्तान और मैसूर के बारे में बात करने से पहले एक बेसिक चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है कि कंपनी जहाँ पर भी उसको लगता था कि वी नीड टू वेज अ वॉर, हमें वॉर करनी चाहिए, वहाँ पे कंपनी वॉर करती ही करती थी। नॉर्मली दे अवॉइड वॉर, ठीक है। लेकिन जहां उन्हें लगता था कि विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, विदाउट वॉर अब ये चीजें सही नहीं होंगी, देन दे गेट इन्वॉल्व इन द वॉर। क्योंकि वो बिजनेस करने आए थे, और बिजनेस करने के लिए आपको पता होगा कि नॉट ओनली दे कम, ठीक है, उनके अलावा भी मेनी अदर कंट्रीज लाइक पुर्तगीज थे, आपके फ्रेंच थे, वो भी इंडिया में आए हुए थे, ठीक है। सो होता यह था कि अगर अंग्रेजों को अपना बिजनेस चलाना है प्रॉपरली, तो अंग्रेजों की ही मोनोपोली होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि जब फ्रेंच आते थे, तो फ्रेंच की मोनोपोली नहीं, फ्रेंच की भी कॉलोनीज जो है कॉलोनी की तरह ही एक डेवलप हो रहा था। और जो दूसरे स्टेट्स थे, लाइक टीपू सुल्तान था, मैसूर था, वो फ्रेंच से हेल्प ले रहा था, फ्रांसीसियों से हेल्प ले रहा था। तो जहां पर भी ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि ये जो जो नवाब हैं या ये जो सुल्तान हैं, ये जो भी राज कर रहे हैं, जैसे मराठे भी थे और भी पंजाबी सिख भी थे, तो जहां पर भी उनको लगता था कि बिना वॉर के बात नहीं चलेगी, वहां वो वॉर करते थे और उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ऐसा ही एक राज्य था मैसूर। मैसूर के केस में भी अंग्रेजों को यही लगा। मैसूर में टीपू सुल्तान की कहानी तो बाद में आती है, मैसूर से पहले, टीपू सुल्तान से पहले इसका जो फादर था टीपू सुल्तान का, हिज नेम वाज हैदर अली, ठीक है। हैदर अली के बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, मोर देन यू हैव इन योर बुक। तो इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली टीपू सुल्तान को फोकस करके सारी बातें बताई गई हैं, हैदर अली को फोकस करके सारी बातें बताई गई हैं, और किस तरीके से टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच के साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ा रहा था, राइट। और उसके अलावा फ्रेंच से जब उनकी दोस्ती जो है टीपू सुल्तान की दोस्ती बढ़ गई, तो किस तरीके से अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अंग्रेजों की किस तरह से जो है वॉर हुई टीपू सुल्तान के साथ, और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से किस कदर जो है खफा था कि उसने यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मशीन बनाया हुआ था, मशीनी शेर था ये एक मैकेनिकल लॉयन था। और ये लॉयन, इसमें एक लीवर लगा हुआ था, जब उस लीवर को आप दबाते थे तो वो जो है एक अंग्रेज का पुतला हुआ करता था। उस पुतले पर ये अटैक करता था और उसको खाने की एक्टिंग करता था, जैसे कि खा रहा हो उसको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज, ठीक है। तो इतनी उसको नफरत थी अंग्रेजों से। और जब टीपू सुल्तान हार गया, जब वो मारा गया, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स इसको उठा करके विक्टोरिया ले गए। ये ले जा करके उन्होंने जो है वहाँ पे रख दिया, विक्टोरिया में। और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन है जो वहाँ पे इसको रख दिया है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है ये, वहाँ पे लंदन में है, वहाँ पर इसको रख दिया गया। और एक उसको जो है अपने कब्जे में लेकर के उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ, दिस वाज व्हाट वी हैव डन, कि हमारे लिए ये चीज़ें वहाँ रखी गई थी, एंड देन वी हैव रूल्ड देम, और वो सारी चीज़ें हम वापस ले आए हैं, जो वहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेजों ने की, वो इसको ले गए थे टीपू सुल्तान के मरने के बाद। बट टीपू सुल्तान ओवरऑल क्या था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, उसके फादर कौन थे, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, इस सेक्शन को। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैसूर के लिए ही है। विक्ट्री ओवर मैसूर, इसमें मैसूर की जो बात हम करें तो मैसूर जो है, दिस वाज पार्ट ऑफ द विजयनगर। विजयनगर एक साम्राज्य था। आप इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। विजयनगर ये जो है डेक्कन में एक डेक्कन, आप जानते हैं जो आपका डेक्कन प्लेटो है, जो आपका यूपी के नीचे एमपी से जो एरिया शुरू होता है आपके यहाँ पर जो इतना सा पोर्शन है इंडिया का, इतना सा जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज द डेक्कन प्लेटो। यहीं पे नीचे जो है कर्नाटका है, राइट। यहाँ पे पहले महाराष्ट्र आता है, देन इट कम्स टू कर्नाटका, एंड देन आपका जो है केरला, एंड देन इस साइड पे चेन्नई वगैरह है। यहाँ पे कर्नाटका है, और ये डेक्कन के अंदर विजयनगर के अंदर आता था। इसी विजयनगर के अंदर जो है मैसूर नाम का एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे विजयनगर जो है साम्राज्य जो था, ये एक वॉर हुई थी तालीकोटा। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सो दैट आपको पता रहे। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर सम एग्जाम्स, तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो विजयनगर साम्राज्य जो है टूट गया था तालीकोटा के युद्ध में, तो उसमें से एक हिस्सा जो था वो मैसूर बना था। तो जब ये विजयनगर टूटा तालीकोटा के वॉर में, तो इट यहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था चिक्का। लेट मी राइट इट इन इंग्लिश। चिक्का कृष्णा राजा सेकेंड। So this was the name of that king, Krishna Chikka Raja second.
और इस कृष्णा चिक्का राजा चिक्का कृष्णा राजा सेकंड के जो है दो सेनापति थे, दो कमांडर थे। एक था नंदराज और एक था देवराज। ठीक है, नंदराज और देवराज दो हुआ करते थे इसके कमांडर्स, राइट। सो इन कमांडर्स में से ये जो नंदराज नाम का कमांडर था, इस कमांडर के अंडर ही हैदर अली काम करता था। हैदर अली यहीं पे एक सैनिक था, बट ही वॉज वेरी ब्रेव, बहुत स्ट्रांग था। और काफी अच्छा बुद्धिमान आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ये आप ध्यान रखिएगा। जो हैदर अली था, जो कि फादर था टीपू सुल्तान का, ही वॉज नॉट एट ऑल एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं था। ठीक है। सो हैदर अली जब इसमें शामिल हुआ नंदराज की सेना में, तो उसने काफी वॉर्स में अच्छे परफॉर्म किया। और धीरे धीरे ये जो चिक्का कृष्णराज की जब डेथ हो गई, और धीरे धीरे जब ये हैदर अली नंदराज के अंडर जो है स्ट्रांग होने लगा, तो एक दिन क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके इसने अपनी इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लिया कि इसने मैसूर पे क्या किया, एक तरीके से वहां का किंग बन बैठा मैसूर का। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। और ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ इनके कोई बेटे थे नंदराज और देवराज के, तो वो दावा ठोकते अपना, या जो है चिक्का कृष्णराज ने कोई दावा ठोका, या उसके संबंधियों ने दावा ठोका। बेसिकली जो कैपेबल था, ये इसने कैपेबिलिटी दिखाई अपनी, जो है बुद्धि इस्तेमाल की, इसने अपनी कूटनीति इस्तेमाल की, अपनी जो है कैपेबिलिटीज जब इसने शो की, देन पीपल वर नॉट अगेंस्ट हिम, कि हाँ भाई ठीक है, इसको बन जाने देते हैं। सो मैसूर को इसने एज अ किंग रूल करना शुरू किया। लेट मी टेल यू कि हैदर अली ने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा। टीपू सुल्तान में सुल्तान लगा है, बट हैदर अली ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा। उसने केवल और केवल मैसूर के केयर टेकर की तरह ही मैसूर की देखभाल की थी। मैसूर के केयर टेकर की तरह वहां पे राज किया। ठीक है। जब ये राज कर रहा था मैसूर में, तो देन उस समय जब फ्रांसीसी बस्तियां यहाँ पे, फ्रेंच कॉलोनीज यहाँ पर आप बना रहे थे फ्रांसीसी आकर के, और कुछ बातों पे यहाँ पर अब टकराव होने लगे थे कुछ जगहों पे। वही जो सुल्तानों के साथ जो अनबन चला करती थी, वैसी ही कुछ अनबन हो रही थी, और सब्सिडियरी अलायंसेस की भी बातें चला करती थी उस समय। ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरे भारत पे कब्जा करने की कोशिश वो किया करते थे अंग्रेज। तो इसी बीच में 1769 में जो है 1769 या 79 के अराउंड जो है पहला वॉर होता है। 69 के अराउंड। ठीक है, 69 के अराउंड फर्स्ट वॉर होता है। ठीक है। एंड दैट वॉर वाज नोन एज मद्रास वॉर। ठीक है। ये मद्रास वॉर मैसूर की किसके साथ हुई थी? अंग्रेजों के साथ हुई थी। इस वॉर में क्या हुआ था कि मराठे थे, मराठे भी थे जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और निजाम थे जो कि हैदराबादी थे। मराठे कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। एंड निजाम वर फ्रॉम हैदराबाद। तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया कि हैदर अली के अगेंस्ट वॉर की। ठीक है, हैदर अली के अगेंस्ट थे। और किसके साथ मिले हुए थे? अंग्रेजों के साथ। तो मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर के फर्स्ट वॉर ऑफ मैसूर में हैदर अली से लड़ते हैं। और हैदर अली क्या करता है इसमें, जो है इन सबको हरा देता है। इन सबको हारना पड़ता है। हारने के बाद हैदर अली क्या करता है? वही गलतियां जो भारत हमेशा से करता आया है, जो कुछ जीता उसे जो है सामने वाले को हराने के बाद वापस दे दो। ठीक है, जैसा कि हमने शिमला समझौतों में भी देखा होगा, आपको आपको नहीं पता होगा। पाकिस्तान को कई बार अंदर तक घुसेड़ करके मारा है भारत ने, घुस घुस करके मारा है। 65 की वॉर में, 71 की वॉर में इतना बुरा हाल किया है कि 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद भी भारत ने जीते हुए इलाके वापस कर दिया। नतीजा ये है कि जो इलाके भारत के हैं, उन इलाकों पे भी आज पाकिस्तान क्या करता है? कब्जा दिखाता है कि हमारा है ये। ठीक है। सो यही गलती यहाँ पे हैदर अली ने कर दी, और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक ट्रीटी कर ली। इन्होंने कहा कि आओ ट्रीटी कर लेते हैं, वी विल नॉट फाइट, हम अपने अपनी जगह पे राज करेंगे, नो वरीज। तो इस ट्रीटी में अंग्रेजों को उनका जीता हुआ सारा जो है हिस्सा वापस मिल गया। अंग्रेजों को उनका, और जो कुछ हैदर अली से अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत छीना था, वो हैदर अली को वापस कर दिया। तो हैदर और टीपू में हैदर और सॉरी अंग्रेजों में आपस में सलाह हो गई, समझौता हो गया, ट्रीटी हो गई एक, और उसके बाद दोनों ने अपने अपने जीते हुए हिस्से एक दूसरे को वापस कर दिए जो दूसरे से जीते थे। ठीक है। ये तो था पहला। दूसरी बार जो वॉर शुरू हुई वो 1780 के अराउंड शुरू हुई। ठीक है। इस समय क्या हुआ कि आप ये डेट्स अगर करेक्ट नहीं दिख रही हो आपको, तो आप एक बार मिला लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है दिस इज 7080, बट बेसिकली हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कब कब वॉर हुए थे मैसूर के, दिस हैज बीन रिटन हियर। ठीक है, 670 67 से 69 फर्स्ट हुए थे, यस। जो पहले वाले वॉर की बात की मैंने, जो कि मद्रास की वॉर कही जाती है, वो
67 से 69 तक हुए थे। उसके बाद जो दूसरा है वो 1780 से 84 तक हुआ था। ठीक है। सो 1780 में दूसरी वॉर शुरू हुई। ठीक है। इस वॉर में वॉर करते करते 1782 के अराउंड जो हैदर अली था, इसको चोट लग जाती है, ज्यादा चोट आ जाती है। और इसके बाद क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। ही गॉट, ही डाइड, वो मर जाता है। जब मर जाता है तो उसका बेटा क्या था, टीपू सुल्तान, जो पढ़ा लिखा था, उसको पढ़ाया था इसने। ठीक है, और काबिल बनाया था। तो टीपू सुल्तान जो है इसके बाद मैसूर का राजा बनता है, मैसूर का सुल्तान बनता है। और 1787 में वो अपने आप को सुल्तान की उपाधि देता है, सुल्तान के नाम से अपने आप को संबोधित करता है कि मैं सुल्तान हूँ। हैदर अली ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, बट टीपू सुल्तान ने खुद को सुल्तान बोला। सो 1782 में यहाँ पे वॉर पे आते हैं। 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान ये वॉर जारी रखता है, लेकिन फिर वही हालात होते हैं कि दोनों में से कोई आर्मी जीतती हुई नजर नहीं आती। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान को देखते हुए 1784 में अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और टीपू दोनों में आपस में क्या हो जाती है, एक और ट्रीटी हो जाती है। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की संधि हिंदी में कहते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में फिर वही बात हुई, जो कुछ तुमने जीता है मेरे से वो मेरे को वापस दे दो, और जो कुछ मैंने जीता है तुमसे वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है। अब 1784 में ये सारी चीजें ठीक हो गई, कोई बात नहीं। अब हुआ कि 1786 में आपने पढ़ा होगा कि गवर्नर सब भेजे जाते थे वहां से, ब्रिटेन से। ठीक है। 1786 में पहले तो गवर्नर होते थे, बाद में गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल क्या होते थे कि वो कोलकाता में रहते थे, लेकिन कोलकाता में रहते हुए भी वो सुपीरियर होते थे। उनका कंट्रोल मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे उस पे भी होता था, उनका कंट्रोल कोलकाता पे भी होता था जहां वो रहते थे, उसके अलावा महाराष्ट्र पे भी होता था। इन तीन प्रेसिडेंसीज पे मतलब पूरी तरह से उसका कंट्रोल होता था। ठीक है। तो 1786 में एक नया गवर्नर जनरल आया था। ठीक है। इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये क्या था, थोड़ा सा खुराफाती था। इसने क्या किया कि फिर से अपना जो ब्रिटिशर्स का राज्य था उसको बढ़ाने की कोशिश की। जो नीतियां थी ब्रिटिशर्स की कि पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना है, बिकॉज फ्रेंच भी आ रहे हैं, पुर्तगीज भी आ रहे हैं, और दूसरे लोग भी आ सकते हैं, कि इससे पहले कि दूसरे लोग आए हम पहले ही यहाँ पर अपनी मोनोपोली बना लें। हर एक का यही टारगेट होता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इसी पर्पज से आया 1786 में, और 1793 तक वो यहीं पर रहा। ठीक है। 1793 तक ये रहने के बाद, इसके बीच में 1786 से 1793 तक रहा, उसके बाद जो है दूसरा आया, अगला आया, जॉन शोर करके था उसका नाम। उसने इतनी खुराफात नहीं की, उसके समय में शांति रही। लेकिन अभी इसकी बात करते हैं। ये 86 से 93 तक ये रहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके बीच में 1790, लेट मी सी द ईयर, 1790 था। यस, 1790 में इसने एक वॉर शुरू कर दी। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है। और टीपू सुल्तान के साथ जब वॉर शुरू कर दी तो टीपू सुल्तान की पूरी सेना जो है चारों तरफ से घिर गई। इसने इस बार पूरी स्ट्रेटजी से इस पर वॉर किया, और पूरी की पूरी जो सेना थी टीपू उसकी घिर गई। श्रीरंगपट्टम नाम की एक जगह है, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम। ठीक है। ये जो है श्रीरंगपट्टनम नाम की जगह पे पूरी टीपू की सेना जब घिर गई, तो टीपू सुल्तान जो है अपने महल से बाहर आता है और वो इनको इनवाइट करता है कि लेट अस डू ट्रीटी। ठीक है। पहले वो कर रहे थे, अब टीपू सुल्तान को ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ठीक है। तो जब टीपू सुल्तान को ट्रीटी साइन करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ, तो अगेन इस समय टीपू, क्योंकि अंग्रेज जो है टीपू की तरह नहीं थे, अंग्रेज हमारी तरह नहीं थे। हमारा दुश्मन कभी भी हमारी तरह नहीं रहा है। हमने उसको हमेशा उसकी चीजें वापस की हैं, उसके ऊपर दया दिखाई है। वही पाकिस्तान को हमने बोला कि ठीक है, तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है, हम उन्हें युद्धबंदी नहीं बनाएंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे। आज वही हमें फिर से आंखें दिखाते हैं। तो हमारे दुश्मन कभी भी हमारे जैसा नहीं रहा। उसको जब भी मौका मिला उसने आग दिखाई, जब भी उसको लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं वो बढ़ा। अब जो है टीपू सुल्तान ने तो वापस कर दिए थे पिछली बार जीते हुए, राइट, हैदर अली ने भी वापस कर दिए थे। श्रीरंगपट्टम वाले केस में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान कमजोर नजर आया अंग्रेजों को। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ना 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। किसका? वॉर का। 3 करोड़ रुपए का, ऐसा ही कुछ अमाउंट था। लेट मी सी अगर यहाँ पे अमाउंट लिखा हो आपकी बुक में। ठीक है। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। सो 3 करोड़ रुपए के आसपास का हर्जाना उसको भरना पड़ा था।
टीपू सुल्तान को एक वॉर का जो है एक तरीके से कंपनसेशन लिया गया टीपू सुल्तान से कि वॉर का कंपनसेशन दो, तुम्हारी वजह से वॉर हुई है, नुकसान हुआ है, काम का हमारा नुकसान हुआ है, बिजनेस का नुकसान हुआ है, सो हमें वो दो। ठीक है। तो 3 करोड़ का हर्जाना लगाया, यानी एक तरीके से फाइन लगाया, अंग्रेजी में इसको फाइन कहते हैं। ये जब हर्जाना लगाया गया तो हुआ ये कि 3 करोड़ तुरंत तो टीपू दे नहीं सकता था, उसे कुछ ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में इसको देना था। तो जब तक टीपू 3 करोड़ नहीं दे देगा तब तक क्या हुआ था, एक कंडीशन रखी थी कि टीपू के जो दोनों बेटे हैं, बोथ सन्स, दे विल बी विथ ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स की केयर टेकिंग में रहेंगे, नजरबंद रहेंगे ब्रिटिशर्स के पास। दोनों ही बेटों को नजरबंद करके रख लिया अंग्रेजों ने अपने पास, जब तक कि टीपू 3 करोड़ रुपए हर्जाने में यानी फाइन में दे नहीं देता। ठीक है। यहीं पर मैसूर का पतन शुरू हो गया था, यहीं पर मैसूर खत्म होने लगा था। बाकी तो जो चल रहा था वो तो अब खत्म होने के कगार पे था, बट यहाँ पे मैसूर का खेल खत्म हो चुका था, टीपू सुल्तान का खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की इंसल्ट ही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अपने बेटे उसको देने पड़े और हर्जाना भरना पड़ा। ठीक है। एट द सेम टाइम जो कुछ लड़ाई वड़ाई में हुआ था वो तो वापस नहीं हुआ, बाकी हर्जाना और देना पड़ गया। अंग्रेजों ने जो जीता था वो जीत लिया। तो ये जो ट्रीटी थी, इस ट्रीटी को कहा जाता है श्रीरंगपट्टम की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। ठीक है। श्रीरंगपट्टम। ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। तो श्रीरंगपट्टम की जो ट्रीटी थी उसमें बहुत नुकसान हुआ टीपू को। उसके बाद क्या हुआ कि 1793 में ये तो चला जाता है कार्नवालिस, लेकिन 1798 में एक सबसे बड़ा जो साम्राज्यवादी था, जो बहुत बदमाश था, ठीक है, जो इंपीरियलिस्ट था बहुत बड़ा, कि भाई हमें हमारा अपना राज्य कैसे भी करके बाई हुक और क्रुक आगे बढ़ाना है, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ये जो लॉर्ड वेलेजली था ये 1798 में आया और 1805 तक रहा इंडिया में। जब ये आया तो इसने क्या किया, इसने सब्सिडियरी अलायंस की बात की। इसने सब्सिडियरी अलायंस में वही जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्सिडियरी अलायंस में इसने ये कहा कि किसी भी इंडियन स्टेट को ये पकड़ता था, जो छोटा स्टेट होता था, उसको कहता था कि तुम्हारे यहाँ मैं अपनी आर्मी रखूंगा। अपनी आर्मी क्या, होते तो इंडियंस ही थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अपनी आर्मी रखूंगा, उसको पैसा तुम दोगे, उसको सैलरी तुम दोगे, और इस आर्मी से मैं तुम्हारे स्टेट की सुरक्षा करूंगा, यानी तुम तभी तक सेफ हो जब तक तुम हमारी आर्मी अपने यहाँ रखते हो। कहने को ये हो रहा है कि वी विल सिक्योर यू। ये कुछ ऐसा ही है कि एक गुंडा ये कह रहा है कि भाई आज से मैं तेरी सेफ्टी करूंगा। तो शरीफ आदमी क्या सोचेगा, तो कहेगा हाँ भाई कर लो यार, मेरी सेफ्टी कोई बात नहीं, ठीक है, वो सिर हिला के चला जाएगा। तो लोगों को ये पता लगता था छोटे राज्य को कि हाँ यार ये जो गुंडागर्दी है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यही चाह रहे हैं कि अपने यहाँ अगर हमारे अंग्रेज सैनिकों को रखे रहोगे, हमारी आर्मी रखे रहोगे, तो तुम सेफ रहोगे, कोई तुम पर हमला नहीं करेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई गारंटी नहीं है, कब तुम्हारा राज्य अपने राज्य में हम मिला लें, तुम्हें जीत लिया जाएगा कभी भी। तो इस तरीके से ये गुंडागर्दी जो है शुरू हुई। लॉर्ड वेलेजली की ये जो नीति थी, इसको कहा जाता है आपकी सब्सिडियरी अलायंस। इसी को सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। तो इसमें किसी कमजोर राज्य को पकड़ता था। अब इसने क्या किया कि इसको दिखा कि यार ये मैसूर भी है, उसको कहानी सारी पता थी कि मैसूर में क्या हो चुका है, तो इसने मैसूर के लिए भी यही बात बोली। उसने बोला कि तुम सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम लड़ते मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई सब्सिडियरी अलायंस वालायंस हम स्वीकार नहीं करने वाले। तो उसने अपने मैसूर के लिए अपने श्रीरंगपट्टम के दरवाजे पे एक वॉर हुई। श्रीरंगपट्टम का जो गेट था, मतलब मैसूर में जो मेन गेट था, जो टीपू के राज्य में घुसने का जो रास्ता था, वो श्रीरंगपट्टम का मेन गेट था। श्रीरंगपट्टम में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, उस गेट से ही सैनिक घुस सकते थे, हमला हो सकता था। तो श्रीरंगपट्टम के गेट पे टीपू सुल्तान अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ता है। और 1799 में जो चौथी वार हुई मैसूर की, इसमें श्रीरंगपट्टम में दरवाजे पे, श्रीरंगपट्टम के गेट पे लड़ता हुआ ये अंग्रेजों से मारा जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद क्या होता है, जब ये मारा जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इसके राज्य को क्या करते हैं वापस, जो जो पहले आपने देखा होगा ना कि चिक्का कृष्णराज द्वितीय, जो पहले राजा हुआ करता था, सेकंड, उसी का जो खानदान था, उसको उसका जो वंश था ना, उसकी जो क्लैन थी, आप जानते हो कि क्लैन वंश जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये क्लैन जैसे मान सकते हो। तो एक हिंदू क्लैन का राजा था पहले और वो वोडियार वंश का था।
ठीक है। तो वोडियार वंश के ही राजा का जो अब वहां का जो पुराने लोग बचे हुए थे, उन्हीं में से एक वोडियार वंश का एक छोटा 2 साल का बच्चा था। 2 साल का बच्चा, उसको उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने राजा बना दिया अब मैसूर का। और 2 साल के बच्चे के साथ उन्होंने क्या साइन कर लिया, सब्सिडियरी अलायंस। व्हाट कैन बी मोर लाफेबल देन दिस, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर ये किया, यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से वोडियार वंश के एक 2 साल का जो दुधमुहा बच्चा था उसको बैठाया, और उसके हाथ से उसके सिपहसालारों के माध्यम से उस दो मुहे बालक के, दुधमुहे बालक के हाथों जो है सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया गया, और अंग्रेजों ने अब इसको अपने में मिला लिया, मैसूर को। मैसूर को लेकर के अंग्रेजों को चिंता इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि जो टीपू सुल्तान था वो पढ़ा लिखा था, और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच से। जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस था उनके रिवॉल्यूशन को देख करके, कि वो अपने यहाँ आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ते हैं, किसी दूसरे को कैसे वो अपने यहाँ आने नहीं देते, अपनी आज़ादी को कैसे वो लेकर रहते हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया। ठीक है, फ्रांस का जो नेपोलियन था, इन इन सब की चीज़ों को वो देखता था, पढ़ता था। तो फ्रांस जो है काफ़ी आगे भी था उस समय, बहुत अच्छी चीज़ें बना भी रहा था, साइंटिफिकली भी आगे था। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि इन लोगों से वो, उसने फ्रेंच भी जो है, फ्रेंच के साथ संबंध अपने अच्छे किए। और टीपू सुल्तान ने क्या किया कि फ्रांसीसियों से अच्छी बंदूकें और अच्छी राइफल्स और अच्छी चीज़ें, अच्छी टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें लानी शुरू कर दी थी उनसे मिल करके। उनसे बातचीत करता था क्योंकि इंडिया में फ्रांसीसी भी थे, तो उनसे बात करता था और उनसे ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता था, लेता था उनसे, खरीदता था। अब हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो दुश्मन से मिला जा रहा है दूसरे खेमे से, तो इसको अब खत्म करना जरूरी है। इस वजह से उन्होंने ये सारा प्रपंच लॉर्ड वेलेजली के समय में किया, और टीपू सुल्तान को हरा दिया, उसको मार दिया। ठीक है, उसके बाद मैसूर उनके यहाँ मिल गया। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों ने एक चीज और दी थी, एक पेड़ था फ्रांसीसियों का जिसको कहते हैं ट्री ऑफ फ्रीडम, आजादी का पेड़। ये आजादी का पेड़ जो है श्रीरंगपट्टम में लगाया था टीपू सुल्तान ने। इसको भी देख करके अंग्रेज बड़ा जला करते थे, क्योंकि फ्रीडम का ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, इट मीन्स कि फ्रीडम के बीज यहाँ बोए जा रहे हैं, इन्हें तो हमें गुलाम बनाना है, ये आज़ादी का विचार भी कैसे ला सकते हैं अपने मन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आगे की क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं। आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में किस तरीके से अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा किया, उतना यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। बाकी टीपू किस तरीके से लगान वसूलता था, क्या उसकी तरकीबें थी, क्या करता था, वो किस तरीके से लगान लेता था, कैसे वो अपनी पब्लिक का ध्यान रखता था, अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, कैसा वो किंग था, किस तरह का किंग था, ये सारी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ सकते हैं, या फिर जब आप तैयारी करेंगे तब पढ़ सकते हैं। आपकी बुक में जो स्कोप है, उस स्कोप को थोड़ा सा बढ़ा करके ही मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। प्लीज subscribe my channel and share the video. Thank you. Have a nice day.